नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। कर्नाटक सरकार ने जारी किए 10वीं बोर्ड के परिणाम। 8.7 लाख छात्रों में केवल एक ही छात्र हुआ फेल। राज्य को 99.99% पासिंग रेट के साथ अब तक का सबसे सकारात्मक परिणाम मिला। नागालैंड में दीमापुर पुलिस ने अपहरण और डकैती के आरोप में NSCN के 2 कैडरों समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। केरल के वायनाड में 50 फुट गहरे कुएं में गिरी एक महिला। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने रस्सी और जाल के सहारे से किया रेस्क्यू ऑपरेशन। रूस में पर्यटकों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटना का शिकार। हादसे में 8 लोग हुए लापता। आंध्र प्रदेश के अमरावती में 4 महिलाओं समेत 6 नक्सलियों ने किया पुलिस के आगे आत्मसमर्पण। जुलाई 2021 में थोक महंगाई रही 5.59%, तो वहीं जून के मुकाबले 0.67% कम। सरकार द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों से हुआ खुलासा। पुणे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम लेकर फर्जी कॉल करने वाले 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। शरद पवार के नाम से अफसरों के तबादले करने का हो रहा था प्रयास। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 20 करोड़ की कोकीन प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में लाया था यात्री। राजस्थान में 1 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। सरकार ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करने का दिया आश्वासन। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में नेपाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अलग अलग जिलों में संपन्न हुए 4 दहेज रहित विवाह। सादगी भरे यह विवाह समाज में बने चर्चा का विषय। महाराष्ट्र में पेरेंट्स को मिली बड़ी राहत। उद्धव सरकार ने राज्य में कोविड क्राइसिस के चलते स्कूलों की फीस 15% कम करने का दिया आदेश। हिमालय में ग्लेशियर पिघलने से भारत के 12 शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। मैदानी इलाकों में भी आ जाएगी तबाही। नासा ने अपनी एक रिपोर्ट में दी चेतावनी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्स डोज पर स्टडी के लिए DGCI ने दी मंजूरी। तमिलनाडु में 300 लोगों पर होगा ट्रायल। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किए गए बरामद। आतंकी साजिश का अनुमान लगाते हुए आसपास के इलाकों में अभी भी सर्च ऑपरेशन है जारी। किन्नौर हरिद्वार हाईवे पर बस और ट्रक समेत 6 गाड़ियां चट्टानों की चपेट में आई। हादसे में अब तक 10 लोगों की हो चुकी है मौत, तो वहीं 50 से ज्यादा लोग मलबे में दबे। केरल में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर सतर्क हुई सरकार। राज्य में 40,000 लोगों को कोरोना के दोनों टीके लगने के बाद भी हुआ संक्रमण। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए बढ़ा चिंता का विषय। लाखों मुलाजिमों की पदोन्नति तय करने वाले केंद्रीय सचिवालय के 20,000 कर्मियों को खुद नहीं मिल रही पदोन्नति। डिपार्टमेंट ने लगाई प्रमोशन की गुहार। कर्नाटक में हुबली धारवाड़ नगर निगम चुनाव की हुई घोषणा। 23 अगस्त तक नामांकन और 3 सितंबर को होगा वोटिंग डे। दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बना टिकटॉक। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी की वजह से फेसबुक और व्हाट्सएप रहे पीछे। यूपी के लोगों को लॉकडाउन से मिली बड़ी राहत। अब सिर्फ रविवार को रहेगा कोरोना कर्फ्यू। शनिवार को हो सकेंगे सभी कामकाज। UN ने चेतावनी देते हुए कहा, अगले 20 साल में ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक बढ़ेगा। अब 50 साल की बजाय हर 10 साल में पड़ रही है भीषण गर्मी। ICMR की स्टडी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान नॉन कोविड मरीजों को इलाज में हुई परेशानी। 69% पेशेंट रूटीन चेकअप के लिए भी हुए थे परेशान। उत्तर प्रदेश के शामली में 19 मुस्लिमों ने किया धर्म परिवर्तन। लोगों का कहना है कि पूजा पाठ द्वारा इनसे जबरन करवाया गया धर्म परिवर्तन। अब तीर्थ यात्रा पर सऊदी जा सकेंगे भारतीय लोग। 18 महीने बाद सऊदी सरकार ने हटाई पाबंदी। 20 लाख वैक्सीनेटेड लोगों को हर महीने मिलेगी अनुमति। पूरे देश में टीकों की अब तक 51 करोड़ से अधिक खुराकें लगी। पर्याप्त टीकाकरण होने के बाद असम सरकार ने दी कर्फ्यू में राहत। कोविन पर रजिस्टर कर भारत में अब विदेशी नागरिक भी लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन। केंद्र सरकार ने किया ऐलान। चुंबक निकलने से 3 साल के बच्चे की हो गई मौत। हंसते हुए ऑपरेशन थिएटर गया और फिर उठ नहीं पाया। परिजन बोले एनेस्थीसिया के ओवरडोज से इकलौते बेटे की गई जान। दिल्ली में बिना मास्क जा रही महिला को रोकने पर मचा हंगामा। बीच सड़क पर महिला ने एक सिविल डिफेंस कर्मी को पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ तेजी से वायरल। चुनाव के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सख्त कदम। सुनाए गए फैसले में 9 पार्टियां पाई गई अवमानना की दोषी, तो वहीं 8 पार्टियों पर लगाया गया जुर्माना। असम के चराईदेव में एक तांत्रिक ने दे दी अपने ही 5 साल की बच्ची की बलि। हत्या के आरोप में तांत्रिक को किया गया गिरफ्तार। अब लोगों को घर बैठे ही मिलेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। दिल्ली सरकार शुरू कर रही है फेसलेस स्कीम। आर्टिकल 370 हटने के 2 साल में जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 बाहरी लोगों ने जमीन खरीदी। सरकार ने संसद में किया खुलासा। गुजरात के सवारकुंडला के बरदा गांव के पास एक ट्रक झुग्गी बस्ती में घुसा। बेकाबू ट्रक ने 25 लोगों को रौंदते हुए 8 लोगों को उतारा मौत के घाट।
तो वहीं 4 को किया गया अस्पताल के हवाले। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लज्जा भंग के दोषी पर लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। आरोपी ने महिला पर फेंकी थी प्यार की पर्ची। भड़काऊ भाषण मामले में अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कई घंटों तक नेताओं की पूछताछ रही जारी। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ से हुए लोग परेशान। बुंदेलखंड और प्रयागराज में 5 लाख से अधिक आबादी हुई प्रभावित। वहीं बनारस की गलियों में चल रही है नाव। बचाव कार्य कर रही सेना और बाढ़ का हवाई जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी। राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेताओं ने किया हंगामा। बवाल मचा रहे नेता अपना स्थान छोड़कर वेल में पहुंचे और रूल बुक भी फेंकी।